अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुबशर सोलर नॉलेज में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। तो आज आपको डाटा शीट पढ़ने का तरीका बताएंगे और ये डाटा शीट पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, तो इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसका आपको पता चलेगा आपकी डाटा शीट पढ़ने से। देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर कोई आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं, चाहे आप PWM चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं, तो उसका ये होता है कि फिर आपने उसके वोल्टेज और एम्पेयर को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना होता है। और ओपन सर्किट वोल्टेज क्या हैं और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज क्या हैं, तो ये आज आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बताने की। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्या करना है और इसकी डाटा शीट क्या कह रही है हमें। देखें, ये जो आपकी सबसे पहले इसकी जो है वो अपना इसका मॉडल नंबर है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये BW72M 260 वाट, ठीक है, ये इसका हो गया। और उसके बाद ये इसकी मैक्सिमम पावर, ठीक है, यानी कि हमें बता रहा है कि ये हमारा 260 वाट का पैनल है, क्योंकि 12 वोल्ट कैटेगरी का पैनल है। तो उसके बाद ये हमारे में बता रहा है मैक्सिमम पावर वोल्टेज, ठीक है। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज इसके है 19.6 वोल्ट। और ये वो वोल्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे जब आपका पैनल यानी कि लोड आगे दे रहा है, चाहे वो PWM चार्ज कंट्रोलर है, चाहे वो MPPT चार्ज कंट्रोलर है। उसके बाद आ जाता है जी इसका मैक्सिमम पावर करंट, यानी कि इसके एम्पेयर है, ये हमें 13.2 एम्पेयर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका होगा, ये वाले वो एम्पेयर हैं, ये मैक्सिमम वो एम्पेयर आपको देगा जो जिस पे आपका लोड चल रहा होगा। हालांकि देते थोड़े कम ही हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास चाइना वालों ने ख़ास तौर पे उनके पास स्पेशल एक बहुत ज़्यादा लाइट यानी कि तेज़ लाइट होती है जिससे इनकी टेस्टिंग होती है, तो फिर ये उधर तो निकाल देते हैं लेकिन इधर नहीं इतना निकालते। और उसके बाद आ जाए जी, ये हमें दे रहा है जी ओपन करंट वोल्टेज, ठीक है। ओपन मतलब कि अगर आप इसको वैसे चेक करेंगे अभी इधर रख के, जब इस पे लोड नहीं होगा, तो ये आपको 24.5 वोल्ट देगा। 24.5 वोल्ट देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैनल 24 वोल्ट का, ये है 12 वोल्ट कैटेगरी का, लेकिन ये आपको 24 वोल्ट देगा जब ये अपनी फुल एफिशिएंसी में होगा, पूरी वोल्टेज निकाल रहा होगा। और उसके बाद आ जाता है जी शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। ये हमें देगा जी, देखें, जब हम इसको आपस में इसके दोनों ये जो MC4 हैं इनको हम आपस में शॉर्ट करेंगे, तो ये हमें 14.5 वोल्ट 14.5 एम्पेयर तक हमें ये देगा। लेकिन होता नहीं है, कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इतनी फुल एफिशिएंसी तो नहीं होती, खैर, लेकिन बहरहाल। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाता है डायमेंशन। ये देखें, ये इसका है, ठीक है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसको आप चाहे इंचज़ में निकाल लें, चाहे इसको आप MM में निकाल लें, ये इस पैनल की जो हो गया वो साइज़ हो गया। और उसके बाद ये आ जाता है मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, यानी कि ये 1500 वोल्ट वो वाले हैं कि अगर आप इस पैनल को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जो कि PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हो तो उसमें नहीं करते, जो MPPT लगा होगा तो वो उसमें से गुजारेंगे, यानी कि बड़े सेटअप के लिए। तो ये आप 1500 वोल्ट इस पैनल में से आप गुजार सकते हैं। तो उसके बाद ये आ जाता है जी मैक्सिमम ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, 25, ये इसका 25A यानी कि एम्पेयर है तकरीबन, ये 25 एम्पेयर तक इसमें से आप गुजार सकते हैं। और ये उसके बाद आ जाता है जी आप इसका सेफ्टी क्लास यानी कि क्लास 2, ये इनकी आग की कैटेगरी होती हैं। जैसे कि क्लास A में आ जाता है कि किसी कपड़े को आग लग जाए तो आपने क्या करना है, और अगर किसी लिक्विड वाली चीज़ को आग लग जाए, जैसे कोई केमिकल हो गया या कोई पेट्रोल हो गया, और इसी तरह आगे क्लास C है, तो ये इनकी आग की कैटेगरी है। तो इन चीज़ों का खैर वो आपके साथ वो कोई मसला नहीं है, यानी कि सिस्टम जो आप लगा रहे हैं इसको, ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की खैर ज़रूरत नहीं होती। तो जो आपके लिए मेन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, आपने इनके सिर्फ देखना होता है ये मेरा पैनल कितने वाट का है और कितने एम्पेयर दे रहा है, और मैंने इसके कनेक्शन क्या करने हैं। और आपने किसी भी अपने PWM चार्ज कंट्रोलर हो, चाहे वो आपका MPPT हो,
आपने उसकी वोल्टेज रेंज में रहना होता है। अगर मिसाल के तौर पे ये हमारा पैनल है कि देखें हमें ये दे रहा है अभी इस टाइम पे, मिसाल के तौर पे ये हमें दे रहा है 19 वोल्ट दे रहा है और 13 एम्पेयर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको देखना होता है कि हमें अगर इसको सीरीज़ में लगाएंगे, सीरीज़ में लगाने से वोल्ट बढ़ते हैं, और अगर इसको हम पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्ट हमारे वही रहेंगे जबकि एम्पेयर हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये तरीक़ाकार है इसका सारा। और ये एक चीज़ रह गई थी, मैं आपको ये बता दूँ, पावर टॉलरेंस। इसका मतलब देखें ये, सॉरी ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि ये 5% इसकी एफिशिएंसी, यानी कि ये अपनी 5% एफिशिएंसी ज़्यादा भी कर सकता है, 5% अपनी एफिशिएंसी को डाउन भी कर सकता है। तो ये होता है। तो मैं आपको उम्मीद है कि इस चीज़ की समझ लगी होगी। और मैं आपको एक, हमारे पास दूसरा पैनल भी पड़ा हुआ है, मैं आपको उसकी भी डाटा शीट बताता हूँ। अच्छा, अभी ये देखें ना, ये एक हमारे पास सोलर मॉड्यूल कंपनी का पैनल है, ठीक है। और इसकी आपको बताता हूँ कि देखें ये मैक्सिमम पावर, ठीक है, ये यानी कि 280 वाट, और उसके बाद ये मैक्सिमम पावर वोल्टेज, ठीक है, ये अपना दे रहा है हमें 18.9 वोल्ट, तकरीबन 19 वोल्ट कह सकते हैं। और उसके बाद हमें ये दे लिखा हुआ है जी मैक्सिमम पावर करंट, यानी कि ये हमें 13.5 एम्पेयर देगा। और उसके बाद ये 13.5 एम्पेयर वो वाले हैं जो कि लोड पे होंगे जब इसको हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, अभी तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर ये देखें कि उसके बाद ये आ गया जी, देखें ओपन करंट वोल्टेज, यानी कि ये 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट वो वाले होते हैं कि जब देखो हमने पैनल को लिया है, लेके हमने इसको वैसे ही टेस्ट किया, इस पर भी लोड नहीं डाला, तो ये 24.5 वोल्ट हमें देगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद आगे जी शॉर्ट सर्किट करंट, ये देखें ये वो वाले एम्पेयर हैं कि जैसे ये देखें हमने इस MC4 को आपस में मिला देंगे तो ये हमें इतने एम्पेयर देगा, 14.65, तकरीबन 14.5 कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये आगे, सॉरी ये देखें ये देखें वही बात है कि 5% अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा भी सकता है और 5% अपनी एफिशिएंसी को डाउन भी कर सकता है। और उसके बाद ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है, A ग्रेड है। और उसके बाद फिर डायमेंशन, ये वही इसका साइज़ है, ये आप इसका साइज़ इसे मेजर कर सकती हैं mm में। और उसके बाद ये लिखा हुआ है मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, यानी कि इससे भी आप अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो इससे 1500 वोल्ट जो होगा ना वो इसके अंदर से आप गुजार सकती है। और ये हो गया जिसका मैक्सिमम ओवर करंट प्रोटेक्शन 25 एम्पेयर, यानी कि 25 एम्पेयर आप इसमें से गुजार सकते हैं सीरीज़ में अगर लगाओ, ठीक है। तो अगेन वही सेफ्टी क्लास 2, वही फायर वाली जो मैंने आपको पहले बताया कि ये आग की कैटेगरी है, यानी कि जो आग होती है, जो एक कैटेगरी होती है वो कपड़े को लगती है, कपड़ा या कोई चीज़ लकड़ी वगैरह, और या कोई आपकी रबड़ की चीज़। और उसके बाद ये जो क्लास 2 है इसमें लिक्विड आ जाता है। तो ये बेसिकली होती है कि अगर आपको इसको कोई आग का मसला होता है तो आपने किस तरीके से आग बुझानी है, या इस तरह का होता है। ये बहरहाल आग की कैटेगरी है, इसका कोई इतना मसला नहीं है। मेन चीज़ यही होती है, ये जो आपने इसको जब सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो आपने ये वोल्ट और एम्पेयर को ही मद्देनज़र रखना होता है और वाट को मद्देनज़र रखना होता है। लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आप तक वो पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।